औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पर जो हमने अपनी वीडियोस की सीरीज का सिलसिला शुरू किया था, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का फीचर भी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है और आए रोज मुख्तलिफ अदालतों में, चाहे वो सूबे की हाई कोर्ट्स हों या इसके अलावा अदालत उज़्मा पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, तो इस प्रेसिडेंट को रोजाना किसी ना मुकदमे में, किसी भी रिट पिटीशन में इसको डिस्कस किया जा रहा होता है। फर्दरमोर ना सिर्फ आला अदालतों में बल्कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी रोज किसी न किसी मुकदमे में, चाहे वो सिविल का हो या क्रिमिनल का हो या किसी ट्राइब्यूनल टैक्स में हो या किसी स्पेशल कोर्ट में हो, तो प्रेसिडेंट एक वकील के लिए भी अहम है, एक जज के लिए भी अहम है और इसी तरह एक आम शहरी जो कानून की जूरिस्प्रूडेंस, जो कि कानून की समझ बूझ रखता है, उसके हवाले से भी प्रेसिडेंट बहुत अहम है। इसके अलावा इस बात की वजाहत भी जरूरी है कि ये हमने प्रेसिडेंट का जो टॉपिक रखा है, ये प्रेसिडेंट का टॉपिक हमने क्यों चूज किया है, वो इसलिए कि कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम हैं तो उनमें ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो लाजमी ही आ जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो ये पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला जात किस आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किस आर्टिकल के तहत बाइंडिंग है, और इसी तरह हाई कोर्ट के फैसला जात किस आर्टिकल के तहत बाइंडिंग है, और इसी तरह फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात किस आर्टिकल के ताबे हैं कि वो बाइंडिंग हो जाएंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा प्रेसिडेंट है। इसके रेलिवेंट जो आर्टिकल है वो 189 है, 201, 201 और 203 203 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ये तीन बुनियादी आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में टॉपिक प्रेसिडेंट को डील कर रहे हैं। हम इनकी आगे अलहदा से वजाहत करेंगे कि आर्टिकल 189 किस हद तक और किस फोरम के लिए है, और इसी तरह आर्टिकल 201 किस फोरम के लिए है, किस अदालत के लिए है, और इसी तरह आर्टिकल 203 वो किस अदालत के लिए है। तो पहले हम प्रेसिडेंट को समझते हैं कि प्रेसिडेंट कंसेप्ट है क्या। सिंपली प्रेसिडेंट का जो मतलब है वो नजीर है, वो मिसाल है, और अगर एक आम फहम रखने वाले आदमी को प्रेसिडेंट का मतलब समझाना हो तो इसका मतलब ये है कि ये अदालत का फैसला है, वो फैसला जो किसी दीगर अदालत में ये रेफर किया जा रहा होता है कि पहले बिटवीन द पार्टीज सेम प्रेपोजिशन पर मुकदमा चला, जिस पर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इसलिए इस नजीर को, इस प्रेसिडेंट को या इस मिसाल को अदालतों के सामने आए रोज पे मुख्तलिफ मुकदमात में पेश किया जा रहा होता है, रेफर किया जा रहा होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की या फेडरल शरीयत कोर्ट की वो बाइंडिंग इफेक्ट रखती है। तो प्रेसिडेंट को हमने देखा कि ये
आला अदालतों के फैसला जात होते हैं जो कि बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं, लेकिन इसका जो इसेंशियल रेक्विजिट है वो ये है कि दैट डिसीजन ऑफ कोर्ट विच डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और which is based on and the same is in accordance with law, then it is binding. तो आइए हम प्रेसिडेंट को इसका जो अगला स्टेप है वो समझते हैं कि इससे जो 3 बुनियादी कंसेप्ट खुद प्रेसिडेंट के अंदर मौजूद है, इस टॉपिक को समझने के लिए उन 3 बुनियादी एरियाज को देखना भी बहुत जरूरी है। और एक लॉ का स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो या कोई दीगर, तो उसके लिए प्रेसिडेंट में इन 3 रेशो डिसेंडाई, ऑबिटर डिक्टा और स्टायर डिसाइसिस, ये 3 कंसेप्ट ऐसे हैं कि without understanding of these 3 concepts, we cannot understand the true meaning and true functioning of concept of precedent as provided in Article 189 with the wording that, with the heading that, decision of Supreme Court binding on all other courts. Or similarly, Article 201 with the wording that decisions of High Court binding on subordinate courts. Similarly, Article 203 GG ये कहता है with the wording that, with the heading that decision of court binding on High Court and courts subordinate to it. तो प्रेसिडेंट के हम 3 कंसेप्ट देख रहे थे, उन आर्टिकल की मजीद वजाहत भी हम करते हैं, लेकिन अभी हम ये 3 बुनियादी कंसेप्ट हैं जिनको समझे बगैर प्रेसिडेंट को नहीं समझा जा सकता। तो पहले नंबर पर है रेशो डिसेंडाई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट because the concept of ratio dicendi is the main and the prime concept of precedent, because the binding condition of any judgment for becoming a precedent, that is that judgment must decide question of law or enunciate the principle of law। तो उसके लिए रेशो डिसेंडाई मीन्स कि वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो अदालत डिसाइड करती है किसी भी मुकदमे में, दैट इज कॉल्ड रेशो डिसेंडाई। रेशो डिसेंडाई से मीन्स रैशनेल उस जजमेंट की जो रीजनिंग है, किस रीजंस की बुनियाद पर, किस रैशनेल की बुनियाद पर वो फैसला किया गया है, ये हमें रेशो डिसेंडाई बताता है। इसके बाद ऑबिटर डिक्टा। तो यहां एक बात बहुत जरूरी है अपने एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, या जो सिविल जज साहबान या एएस जज साहबान के लिए मुकाबले के इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बताता चलूं कि रेशो डिसेंडाई, ऑबिटर डिक्टा और स्टायर डिसाइसिस पर बाज औकात ऐसे भी आ जाता है, और अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो रेशो डिसेंडाई is the main and prime concept of precedent, and furthermore next concept is obiter dicta. This portion of this second concept of precedent has its binding effect, because obiter dicta is that concept when the court for arriving or for deciding question of law commented and remarks many other his reasons
that are not directly connected with the fact in issue. Therefore, obiter dicta ratio decidendi की तरह बाइंडिंग नहीं है, बल्कि ये उस जजमेंट को पहुंचने तक उसकी रीजनिंग और उसको कंक्लूड करते हुए जब अदालत अपने रिमार्क्स देती है, कुछ दीगर दलाल देती है, तो उसमें ऑबिटर डिक्टा फॉल करता है। इसके बाद ये भी बहुत थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द प्रेसिडेंट स्टेयर डिसाइसिस, विच मीन्स दैट कि कोर्ट्स जो हैं वो अपने पहले वाले जो असूल तयशुदा है किसी भी अथॉरिटी के हवाले से, क्योंकि अथॉरिटी का लफ्ज बहुत फेमस है, प्रेसिडेंट को रिप्लेस या इसको सिनोनिम्स के तौर पर बोला जाता है अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी, विच मीन्स द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और द डिसीजन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। तो हम देख रहे थे स्टेयर डिसाइसिस को, तो स्टेयर डिसाइसिस ये कहता है कि अदालतों ने इस बात को लाजमी मलूज़े खातिर रखना है कि पहले जो बैंडिंग इफेक्ट वाले फैसला जात को इन फील्ड रखा गया है और उनको ओवरऑल नहीं किया गया या उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, तो इसी तरह अदालतों को चाहिए कि वो इस अपनी रिवायत को कायम रखें। दैट्स कॉल्ड स्टेयर डिसाइसिस। उसके बाद बहुत ही अहम बात प्रेसिडेंट के हवाले से ये भी है कि लॉ रिपोर्टर एक्ट 1875 1875 as amended in 1989 by Act of 1990, which describes some important matters which relates or which connected with the matter of president. ये एक्ट हमें बताता है कि जब हर किसी फैसला को पब्लिशर या हर कोई पब्लिशर किसी भी फैसला को वो पब्लिश नहीं कर सकता जब तक अदालत खुद किसी अपनी जजमेंट को अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग नहीं लिखती या नहीं रिकॉग्नाइज करती, तो तब तक कोई भी पब्लिशर उसको नहीं छाप सकता। ये हमें लॉ रिपोर्टर एक्ट बताता है। और इसी तरह जिसको अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग लिख दिया जाता है, तो फिर वो उसको कौन सा पब्लिशर है जो गवर्नमेंट से इजाजत लेकर और हु इज विद द कंसेंट ऑफ और विद द अप्रूवल ऑफ प्रोफेशनल गवर्नमेंट कंसर्न, अगर वो पब्लिशर काम कर रहा है तो फिर उसको इजाजत है कि वो उसको छाप सकता है। पाकिस्तान में PLD, PCRLJ, CLC, इसी तरह AIR, SCMR, MLD, ये वो पब्लिशर्स और वो रिसाले, वो जर्नल्स हैं जिसमें पाकिस्तान के आला अदालतों के फैसला जात को कोट किया जाता है। तो हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट का जो कंसेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आर्टिकल 189 ये बाइंडिंग करार देता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो जितनी भी सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, उसमें हाई कोर्ट भी शामिल है, उसमें फेडरल शरीयत कोर्ट भी शामिल है, उसमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी शामिल है, उसमें ऑल अदर स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स वो भी शामिल हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द अगस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज कॉल्ड अदालत उज़्मा पाकिस्तान, जिसके फैसला जात आर्टिकल 189 के जरिए ये मैंडेट देते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम शहरी बल्कि तमाम अदालतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला जात को मानने के लिए मजबूर हैं कानून के हाथों, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान
कि इस प्रोविजन 189 के जरिए उनका बाइंडिंग इफेक्ट रखा गया है ताकि अदालतें उसे हर सूरत में ओबे करें, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 201 डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और इसी तरह जितने भी हमारी प्रोविंशियल लेवल पर हाई कोर्ट्स हैं तो उनके फैसला जात, उनकी जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है या अदर ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेशल कोर्ट्स हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं, तो उनके फैसला जात, हाई कोर्ट के फैसला जात उन तमाम मातहत अदालतों के लिए बाइंडिंग हैसियत रखते हैं। इसी तरह आर्टिकल 203 ये कहता है कि डिसीजन ऑफ कोर्ट बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट एंड कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, ये फेडरल शरीयत कोर्ट की बात करें, डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ फेडरल शरीयत, इसके फैसला जात, फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात तमाम प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स पर भी काबिल पाबंदी हैं, उन पर बाइंडिंग है। और इसी तरह सबऑर्डिनेट्स जो कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है तमाम सूबों की या पूरे मुल्क की या उसमें वफाक की भी, तो वो इस आर्टिकल के जरिए फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मानने के पाबंद है। तो हमने ये देखा आज के इस टॉपिक में कि प्रेसिडेंट जो कि अदालत का फैसला होता है उसका लॉ के इस फील्ड में कितना अमल दखल है और वो कितनी ही अहमियत का हामिल है। इसीलिए मैंने यहाँ एक बहुत ही मशहूर केस लिखा है जिसमें ये बात लिखी गई कि इन ट्रुथ जजेस मेक एंड चेंज लॉ। यहां सवाल ये पैदा होता है कि असल में जजेस ही असल कानून बनाते हैं और उनको चेंज करते हैं। तो यहां मेरे व्यूअर्स ये सवाल उठाएंगे कि जो पार्लियामेंट का अख्तियार है कि वो कानून बनाती है, ये लेजिस्लेचर का अख्तियार है कि वो कानून बनाने का मैंडेट उसे दिया गया है। यहां मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्टीमेटली चाहे लेजिस्लेचर ने ही कानून बनाया है, उसको देखना, उसको परखना अदालतों का काम है और ये मैंडेट है और ये पावर है जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को हासिल होती है हमेशा कि वो इवन पार्लियामेंट में बनाए गए वो कानून उनका भी वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और ये देखते हैं उसमें कि क्या आया ये कानून इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के खिलाफ तो नहीं, जो आर्टिकल 2A विद द मैंडेट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बात करता है, या ये ओवरऑल स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बरअक्स तो नहीं, या किसी भी शहरी के फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रही। ये जो नई इनेक्टमेंट जो पार्लियामेंट ने बनाई है तो उसको भी अदालत देख सकती है और इवन स्ट्राइक डाउन कर सकती है। इसीलिए इस मशहूर वेस्टर्न केस में ये जुमला बोला गया, इन ट्रूथ जजेस मेक एंड चेंज लॉ। इसी के साथ ही प्रेसिडेंट के इस टॉपिक को मुख्तसर जायजे को के साथ ही अल्लाह हाफिज, मेहरबानी, थैंक यू।